इधर विश्वामित्र जी के साथ में थे राम लक्ष्मण, लेकिन दशरथ के लिए पत्र नहीं गया था अयोध्या में। हर जगह हर राजाओं के पास पत्र गया था, लेकिन दशरथ जी के पास पत्र नहीं गया था। राम लक्ष्मण तो विश्वामित्र जी के साथ में थे, विश्वामित्र जी के लिए इधर पत्र भेजा गया था तो उनके साथ में थे राम लक्ष्मण, लेकिन अयोध्या में पत्र नहीं भेजा गया था। महाराज समय का तो बड़ा अभाव है, ज्यादा समय न लेते हुए शॉर्ट में बताएंगे कि क्या कारण था जो जनक जी ने अयोध्या में पत्र नहीं भेजा था। महाराज एक दिन की बात है कि ब्रह्मा जी की जब सभा लगा करती थी तो डेली सभा में राजा जनक और दशरथ जाया करते थे। एक दिन की बात है महाराज, जनक जी ने इंद्र को परास्त कर दिया। जब इंद्र को परास्त किया महाराज तो इंद्र क्रोधित हो जाता है और राजा जनक को अपनी फुलबगिया बड़ी प्यारी थी, सबसे ज्यादा प्रेम था तो फुलबगिया से था राजा जनक को। माताएं गौर से सुनना, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, बैलून मत देखती रहना बाद में फोड़। महाराज उस फुलबगिया के सामने एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा था कि इसमें नारी प्रवेश है लेकिन नर प्रवेश नहीं है। यहाँ पर पुरुष निषेध है, नारियों का प्रवेश। महाराज इसमें नारी जा सकती है लेकिन पुरुष नहीं जा सकते हैं। इधर इंद्र बड़ा क्रोधित था। इंद्र ने सोचा कि राजा जनक को फुलबगिया बड़ी प्यारी है। महाराज जैसे इंद्र चला, इंद्र जैसे उस फुलबगिया में घुसा तो महाराज हरी भरी फुलबगिया सूख जाती है। जब सूखी है पता चला इधर राजा जनक को तो बड़े परेशान हुए कि ये क्या हो गया। पता चला कि ये इंद्र ने तुम्हारी हरी भरी फुलबगिया सुखा दी है, अब क्या किया जाए। तो महाराज वहां पर भविष्यवाणी हुई और कहा यदि तुम्हारी फुलबगिया पर कोई पुरुष कच्चे धागे से कच्चे घड़े को बांध करके कुआं से पानी खींच के इस बगिया में छिड़कावा करे तो पुनः बगिया हरी भरी हो सकती है। महाराज आज बताया जाता है कि सारे नगर के लोगों ने अजमाया लेकिन किसी ने उस कच्चे घड़े को डुबो नहीं पाया। जैसे धागे को बांधता है, घड़े को उठाता है तो धागा टूट जाता है या फिर घड़ा फूट जाता है। महाराज अब जब कोई नहीं बचा तो राजा जनक ने बड़ी आस लगाए कि महाराज एक खत दशरथ के लिए भेजा और सोचा कि ये काम कोई नहीं कर सकता है, राजा दशरथ जरूर करके दिखा देगा, मेरी मनोकामनाएं पूरी कर देगा। आज महाराज बड़ी आस लगाए कि खत को भेजा और जैसे खत पढ़ा राजा दशरथ ने तो अब तो राजा दशरथ बड़े परेशान कि इतनी आस लगाए कि मेरे लिए खत भेजा है और ये काम हम कैसे कर पाई कि कच्चे धागे से यानी कि ये कलावे से कच्चे धागे से कच्चा घड़ा बांध करके कुआं में डुबोना, फिर पानी भर के छिड़कावा करना, और यदि नहीं कर पाया हमने तो हमसे विश्वास उड़ जाएगा। अब तो बड़े परेशान महाराज कोप भवन में लेट जाते। धीरे धीरे 7 दिन हो गए। राजा दशरथ ने ना तो खाना खाया ना तो पानी पिया। इधर महाराज राजा दशरथ का जो मेहतर था वो दरवाजे पर गया और कहा मैया कौशल्या। बोले हाँ महाराज कहाँ है। कौशल्या ने कहा लाला वो कोप भवन में लेटे, न किसी से बोलते न बाहर निकलते हैं। आज उस मेहतर ने कहा मैया क्या मैं मिल सकता हूँ। बोले हाँ। आज वो मेहतर गया जहाँ पर राजा दशरथ लेटे हुए हैं। उस मेहतर ने कहा कि हे राजन क्या बात है, आप बाहर क्यों नहीं निकल रहे। राजा दशरथ ने कहा लाला क्या बताऊं। आज मेहतर ने कहा क्या बात है बताओ तो। महाराज जब बार बार पूछा है तो महाराज राजा दशरथ कहने लगे लाला बताने की बात नहीं है, तुझे क्या बताऊं। महाराज मेहतर कहने लगा महाराज वो बात छोड़ो, लेकिन ये बताओ कि आपने 7 दिन से भोजन क्यों नहीं किया है। और ये बात महाराज कौशल्या का तीनों रानियां भी नहीं जानती थी कि महाराज भोजन करते हैं कि नहीं। थाली दे करके चली आती थी।
महाराज जब मेहतर ने जब बात कही है तो राजा दशरथ ने कही तो को कैसे मालूम है कि मैं भोजन नहीं करता हूँ, 7 दिन हो गए मैं ऐसा ही हूँ। तब उस मेहतर ने कहा कि महाराज मैं जब से बड़ा हुआ हूँ अपनी याद संवारी है, तब से मैंने सिर्फ आपकी जूठन के अलावा, आपके जूठे पानी के अलावा मैंने कभी ना तो जल छुआ है और ना तो भोजन छुआ है। आप जितने कौर छोड़ देते थे मैं उतने भोजन कर करके रह जाता था, उतने पानी पी करके रह रहा था। आज आपने 7 दिन से खाना नहीं खाया तो हमें भी महाराज नहीं मिलाया। महाराज जैसे इतने शब्द सुने अपने तकिया के नीचे से वो खत निकाला और दिया। जैसे ही उस मेहतर ने पढ़ा, कहा राजन हे प्रभु, इतनी छोटी बात के लिए तुमने खाना नहीं खाया, कोप भवन में लेटे हो, ये काम आप नहीं करोगे, ये काम तुम्हारा मेहतर करके आएगा। महाराज आज वो मेहतर चला है खत को लेकर के पहुंचा राजा जनक के पास और कहा राजा जनक कहाँ है तुम्हारी फुलबगिया, कहाँ है कच्चा धागा, कहाँ है कच्चा घड़ा, लाओ। महाराज सारे लोग वहां पर देख रहे हैं कि ये तो बड़ी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। महाराज सारी सभा जुड़ जाती है, सारे लोग देख रहे हैं। उस मेहतर ने कच्चा धागा लिया, कच्चे घड़े को बांधा महाराज और कुआं में डुबाया, 3 बार डुबाया निकाला, डुबाया निकाला और एकदम से ससरा के खींच लिया है। आज घड़े को बाहर निकाला और महाराज घड़े को लेकर के उस बगिया पर जैसे छिड़कावा किया है तो हरी हरी बगिया पुनः हो जाती है। बोलिए भक्त और भगवान की। महाराज यही कारण था और यही वजह थी, राजा जनक को डर था कि यदि मैंने दशरथ को खत दिया